हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 3 करेंगे। इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डन चैप्टर 1 एंड 2 ऑफ क्लास 8th NCERT. Now this chapter is about understanding quadrilaterals. प्लेन सरफेस के बारे में देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, जो पेपर होता है, पेपर इज़ अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, अब मान लो हमने एक पेपर लिया है, उसको हम प्लेन सरफेस मानेंगे और साथ में जो उसमें कर्व बनाएंगे, जैसे प्लेन कर्व है, उसको हम कैसे कह सकते हैं। मान लो हम पेन से कुछ भी बना रहे हैं और बिना इसको उठाए, पेन को बिना उठाए अगर जो हमने कुछ बनाया है तो वो हमारा प्लेन कर्व होता है। प्लेन पेपर पे या प्लेन सरफेस पे अगर हम बना रहे हैं विदाउट लिफ्टिंग, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते करते ऐसे, एंड विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर, ये लिखा हुआ है। Join a number of points without lifting a pencil from the paper. प्लेन सरफेस का आपको पता चल गया, ये प्लेन सरफेस हो गया। अगर उस पर हम बिना किसी चीज़ को उठाए, जैसे पेन या पेंसिल, उसको बिना उठाए अगर हम कुछ बना रहे हैं तो वो कर्व कहा जाएगा। अब कर्व टू टाइप के होते हैं, वन इज ओपन कर्व एंड द सेकेंड वन इज क्लोज्ड कर्व। अब ओपन कर्व के बारे में बताएंगे हम पहले। ओपन कर्व क्या होता है, मान लो हम कोई भी कर्व बना रहे हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसे करके हम अगर एंड पॉइंट जो है, ये फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एंड पॉइंट है, देखो ये सेम नहीं है, दीज आर नॉट सेम, तो इसका मतलब ये ओपन कर्व है। अगर हम क्लोज्ड कर्व के बारे में देखेंगे, क्लोज्ड कर्व हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, बट इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं था, तो ये ओपन कर्व था। लेकिन यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, कहीं भी जाके अगर हम वापस उसी पॉइंट पे वापस लेके आ रहे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, अगर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम है तो इसका मतलब वो क्लोज्ड कर्व है। वी कैन से दैट इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, सिंपल का मतलब क्या होता है, जो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मान लो हमने ये बना लिया, ये हमने कर्व बनाया, पहले देखो क्लोज्ड कर्व का मतलब तो ये हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने यहाँ से बनाया और एंड पॉइंट भी ये है, मतलब सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब ये क्लोज कर्व तो है। लेकिन जो सिंपल, सिंपल का मतलब क्या हो गया, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। मान लो ये ऐसे आगे जाता तो मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं होता। अगर मान लो ये हमने कर्व बनाया है और ये इंटरसेक्ट कर गया एक दूसरे, अपने खुद को, इटसेल्फ को वो इंटरसेक्ट कर गया, इसका मतलब ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। अब सिंपल क्लोज कर्व के एग्जांपल देखो, एक तो ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट में एंड पॉइंट को दोनों को सेम कर रखा है यहाँ पे। मान लो हम ये बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो गया। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं इसमें। लेकिन अगर इंटरसेक्ट किया है तो इसका मतलब वो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे, दैट इज ओपन कर्व जो होता है, ओपन कर्व डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका एग्जांपल ये ले लो, क्लोज कर्व के बारे में हम लिखेंगे एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड एंड पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट दोनों सेम है, दे बोथ आर सेम। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये ओपन कर्व की हो गई थी इधर। अब सिंपल क्लोज कर्व के बारे में हमने क्या पढ़ा, क्लोज कर्व का तो आपको पता है, ये रहा क्लोज कर्व तो सेम रहेगा, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम रहेगा। लेकिन सिंपल, सिंपल क्लोज कर्व का मतलब हो गया है, सिंपल मीन्स डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, वो खुद को कट नहीं करेगा, ऐसे ही खुद को कट नहीं करेगा। अब पॉलीगन्स के बारे में देखेंगे हम। लाइन सेगमेंट क्या होता है पहले ही बताते हो, जैसे दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में अगर लाइन से ज्वाइन कर दो, इन टू पॉइंट्स को अगर लाइन से ज्वाइन कर दो तो ये लाइन सेगमेंट्स होते हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में मैंने आपको अभी बताया है। तो अ
सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं वो और लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, वो हमारे पॉलीगन्स कहते हैं। अब ये जो फिगर्स दे रखे हैं, कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स, और ये है कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स। अभी पॉलीगन्स क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये क्लोज्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये सब पॉलीगन्स नहीं है। और इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है और साथ में ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं और लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, तो ये एग्जांपल्स है पॉलीगन्स के। अब पॉलीगन्स जो है वो दो तरीके के आएंगे यहाँ पे, जो कन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं और कनकेव पॉलीगन्स। उनके एंगल्स के बारे में हम देखते हैं। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं यहाँ पे, ये जो इंटीरियर एंगल्स, इनके जो एंगल्स होते हैं वो लेस देन 180 होते हैं या फिर 180 के इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं या फिर लेस देन 180। इन ये जितने भी एंगल्स होते हैं, ईच एंगल इज लेस देन 180 और 180, मतलब ये वाला एंगल हो गया या फिर ये हो गया, मतलब हर एक एंगल, ईच एंगल वो 180 से लेस होना चाहिए या फिर 180 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 180 के लेस होना चाहिए और 180 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो कनकेव पॉलीगन्स होता है, कनकेव पॉलीगन्स, इसमें क्या है, ये जो एंगल्स है, ये तो जैसे ये हो गया 180 या 180 से लेस, लेकिन इनमें से जो एक एंगल होता है वो एंगल 180 से ज़्यादा होता है, एट लीस्ट वन एंगल मोर देन 180। यहाँ पे लिख देते हैं एट लीस्ट वन एंगल मोर देन 180। अब देखो इसमें ये वाला एंगल 180 से ज़्यादा है तो ये हमारा कनकेव पॉलीगन हो गया, ऐसे ये एंगल हो गया। अब ये वाला एंगल देखो 180 से ज़्यादा है तो मतलब ये हमारे कनकेव पॉलीगन्स हो गए। अब कन्वेक्स पॉलीगन में क्या है, ये एंगल 180 से लेस होएगा या 180 के इक्वल होएगा, तो मतलब जितने भी अलग अलग हर एक एंगल की बात कर रहे हैं, सारों की नहीं, हर एक एंगल अपने खुद में 180 से लेस होएगा या 180 के इक्वल, और इसमें इनमें से कम एक एंगल तो ऐसा होगा जो 180 से ज़्यादा होगा। अब इसमें हम आगे देखते हैं। अब देखो इसमें जो रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन के बारे में बताएंगे। अगर पॉलीगन की एंगल्स और साथ में साइड्स दोनों ही इक्वल है तो हम उसको रेगुलर पॉलीगन्स बोल सकते हैं। एंगल एंड साइड्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर मतलब इक्वल एंगल्स एंड इक्विलेटरल मतलब इक्वल साइड्स, मतलब इक्वल एंगल और साइड्स अगर है दोनों तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है। इसका एग्जांपल है स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है इसके एंगल 90 90 90 और 90 होते हैं, मतलब इक्वल है, और साथ में साइड्स भी इक्वल होती है, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन माना जाता है। A square has sides of equal length and angles of equal measure। अब जैसे तो ये रेगुलर पॉलीगन हो गया। अब जैसे हम रेक्टेंगल देखते हैं, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, बट सारी तो नहीं है ना, लेकिन जो एंगल है वो सारे ही इक्वल है, मतलब वो इक्वी एंगुलर तो है बट वो इक्विलेटरल नहीं है, तो इसका मतलब वो हमारा इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। रेगुलर पॉलीगन नहीं है वो, और जो रेगुलर पॉलीगन नहीं होता वो हमारा इरेगुलर पॉलीगन होता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब पहले ये देखो, ये जो नोट गिवन है, अब जैसे हम ये ऐसे मार्क करते हैं, इसका मतलब वो जो लाइन सेगमेंट होती है उनको इक्वल लेंथ, उनकी लेंथ को इक्वल दिखाने के लिए होता है। मान लो ये इसके इक्वल है तो हमने ऐसे कर दिया, और एक में अब जैसे रेक्टेंगल है ये इसके इक्वल है, अब और दूसरी साइड्स जो इक्वल उसको दिखाने के लिए हमें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। मान लो और भी है अलग अलग साइड्स जो दोनों इक्वल है तो हम ऐसे 3 ले लेंगे, ऐसे ही 1 2 और 3 ऐसे मार्क करते हैं। अब रेगुलर पॉलीगन्स के एग्जांपल्स ये हो गए हैं जिनके इक्वल साइड्स हो गई और इक्वल एंगल्स हो गए। ऐसे ही रेगुलर इरेगुलर, जो इरेगुलर पॉलीगन्स हैं उनके एग्जांपल्स ये हो गए। उनमें से चाहे तो एंगल्स इक्वल नहीं होंगे सारे या फिर साइड्स इक्वल्स नहीं होगी, तो इस तरीके से हम इसके एग्जांपल्स
लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इसके एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल हो गया, और इसके एग्जाम्पल हम रोम्बस भी ले सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज आ गई, इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो ट्रायंगल होते हैं उसमें कितनी साइड्स होती है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन्स चेक करते हैं। इसमें 3 साइड्स होती है और इसकी शेप है ये। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है, इसकी शेप हो जाएगी ये। पेंटागन में होती है 5, हेक्सागन की होती है 6 साइड्स, हेप्टागन की होती है 7, ऑक्टागन की होती है 8 साइड्स। ये साइड्स लिखी हुई है और इसके सामने हम इसके डायग्राम बनाते हैं 5 साइड्स, 1 2 3 4 5। ऐसे ही हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, हेप्टागन 1 2 3 4 5 6 and 7, octagon 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्टागन की शेप होगी। तो इसमें फर्स्ट फिगर देखते हैं। बिना पेंसिल उठाए हमने ये बना दिया, इसका मतलब ये सिंपल कर्व भी है। तो जो सिंपल कर्व है उसके सामने हम फिगर 1 लिखेंगे। और अब सिंपल क्लोज्ड कर्व चेक करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हो गया, तो 1 हम इधर भी लिखेंगे। अब सी पार्ट देखते हैं, पॉलीगन। पॉलीगन का जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और साथ में लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। अब सिंपल क्लोज कर्व तो है ही, हमने अभी देखा है, और साथ में ये देखो इंटरसेक्ट भी नहीं करा एक दूसरे को, तो सिंपल क्लोज कर्व तो है ही, साथ में ये लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है। ये लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, ऐसे ये लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है। इसका मतलब ये पॉलीगन भी है, तो 1 यहाँ पे लिखोगे, मतलब फर्स्ट जो फिगर है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। साथ में अब देखो ये कन्वेक्स पॉलीगन है या फिर कनकेव पॉलीगन है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो जो ये डी पार्ट के लिए हम देखेंगे कन्वेक्स, तो इसमें देखो ये कन्वेक्स तो है नहीं, क्योंकि कन्वेक्स का मतलब क्या है, हर एक एंगल जो अंदर के जितने भी एंगल है वो लेस देन 180 होने चाहिए या फिर 180 के इक्वल। लेकिन इसमें देखो ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कनकेव पॉलीगन है। तो 1 हम यहाँ लिखेंगे, कनकेव पॉलीगन है। मतलब जो 1 फिगर है वो कौन कौन से हैं, सिंपल कर्व हो जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा और कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड फिगर को देखते हैं। सेकंड फिगर कर्व के लिए चेक करेंगे, बिना पेन उठाए हमने बना दिया, इसका मतलब ये सिंपल कर्व भी है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो सेम है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया है, तो इसका मतलब ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। और सिंपल क्लोज्ड कर्व है तो पॉलीगन भी होएगा, क्योंकि ये सारे लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं और साथ में सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, तो ये सी हमारा जो होएगा वो सेकंड फिगर हमारा सी में भी जाएगा। ऐसे ही अब डी के लिए देखते हैं, ये कन्वेक्स पॉलीगन है या फिर कनकेव पॉलीगन है। अब देखो इसमें कोई भी ऐसा एंगल नहीं दिख रहा जो 180 से ज़्यादा है, जैसे फर्स्ट में दिखा था ना, ऐसे ही इसमें कोई भी ऐसा एंगल नहीं है। इसका मतलब ये कन्वेक्स है, 180 डिग्री से लेस एंगल या फिर 180 डिग्री के इक्वल है। कोई भी 180 से ज़्यादा वाला एंगल नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये कन्वेक्स पॉलीगन है। तो हम फिगर 2 यहाँ लिखेंगे। अब थर्ड के लिए देखेंगे, जो थर्ड फिगर है, पहले सिंपल कर्व देखते हैं। अब देखो ये यहाँ से मैंने ये बनाया, फिर पेन उठाया, फिर अंदर का बनाया, इसका मतलब क्या है कि हमने पेन उठाया, मतलब वो सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व नहीं आएगा तो इसका मतलब हम ए में हम नहीं लिख सकते थर्ड फिगर। जब वो सिंपल कर्व ही नहीं है तो वो क्लोज कर्व भी नहीं बनेगा, तो हम बी में भी नहीं लिख सकते। मतलब 3 के लिए हम ए में भी नहीं लिख सकते और बी के लिए भी नहीं लिख सकते। ऐसे ही जब वो सिंपल क्लोज्ड कर्व ही नहीं है तो वो पॉलीगन भी नहीं होएगा, तो इसका मतलब हम सी के लिए भी नहीं लिख सकते। और फिर जब वो पॉलीगन है ही नहीं तो वो कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन भी नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये जो थर्ड फिगर है ये कुछ भी नहीं है, ये किसी में भी नहीं आएगा।
फोर्थ फिगर के लिए देखते हैं। ये हमने एक फिगर बनाया है, लेकिन ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। हमने बिना पेन के उठाए बना तो लिया, लेकिन वो जो सेम पाथ है, एक पे से अगर हमने बना दिया, वो दोबारा उसी के ऊपर से क्रॉस होके जा रहा है। मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि वो सेम पाथ के ऊपर से नहीं जाना चाहिए और ये इंटरसेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब वो सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं है। जब वो है ही नहीं सिंपल क्लोज कर्व, मतलब वो पॉलीगन भी नहीं होगा, तो वो कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन भी नहीं होएगा। इसका मतलब फोर्थ फिगर हमारा किसी में भी नहीं आएगा। जैसे थर्ड नहीं आया, ऐसे फोर्थ नहीं आएगा। अब हम फिफ्थ फिगर के बारे में देखते हैं। फिफ्थ फिगर में ये हमने ऐसे ड्रॉ किया, बिना किसी इंटरसेक्शन के या फिर बिना किसी पाथ के दोबारा उसके ऊपर बनाए हमने ये कर्व बना लिया, तो मतलब ये सिंपल कर्व है। तो ये हम फिफ्थ फिगर इधर लिखेंगे सिंपल कर्व में। और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व कैसे है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हमारा सेम है, तो इसका मतलब ये इधर भी आएगा। ऐसे ही जब वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो इसका मतलब अब पॉलीगन के लिए देखते हैं। अब पॉलीगन ये क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट है ही नहीं। पॉलीगन के लिए जो कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। लेकिन सेकंड भी लिख लेते हैं इसमें, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, मतलब ये दो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अब जो फिफ्थ फिगर था, इसमें ये तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है ही नहीं इसके अंदर कोई भी। ये कर्व आ गया इधर से, लाइन सेगमेंट है ही नहीं इधर, तो इसमें हम नहीं लिखेंगे। तो जो फिफ्थ फिगर है वो हमारा ए और बी में ही आएगा। अब सिक्स्थ फिगर के बारे में देखते हैं। ये यहाँ से ऐसे बना, मतलब बिना उठाए या बिना इंटरसेक्शन के, बिना सेम पाथ के चलाए हमने ये फिगर बना लिया। इसका मतलब ये सिंपल कर्व है और साथ में क्लोज्ड कर्व भी है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। तो हम सिक्स्थ फिगर इसमें लिखेंगे और इसमें लिखेंगे। लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट देखो, ये तो है लाइन सेगमेंट, लेकिन ये नहीं है, तो इसका मतलब पॉलीगन नहीं है वो। ऐसे ही सेवेंथ फिगर देखेंगे। सेवेंथ फिगर में ये हमने ऐसे बनाया, ये हमने ऐसे बना लिया, मतलब फर्स्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम है, तो ये क्लोज्ड कर्व तो है और साथ में सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, क्योंकि इसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रखा। लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? यहाँ तो लाइन सेगमेंट आ गई दोनों तरफ, लेकिन इधर लाइन सेगमेंट नहीं आई। इसका मतलब जो सेवेंथ है वो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में लिखेंगे और सेकंड में लिखेंगे, और किसी में नहीं आएगा। अब एट्थ में देखते हैं। ये यहाँ से ऐसे उठाया, ये किया, फिर वापस इधर आए, फिर ऐसे किया, मतलब ये हमारा सिंपल कर्व भी नहीं है। क्यों? देखो, मान लो हमने ऐसे करके ऐसे बनाया, ये पॉइंट तो ज्वाइन हो गया ना, ऐसे ही ये पॉइंट ज्वाइन हो गया, लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट और ये पॉइंट सेम नहीं है। मतलब ये यहाँ पे देखो, ये पाथ भी ओवरलैप हो रहा है, इधर भी ओवरलैप हो रहा है, और साथ में जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था और एंड पॉइंट हमारा सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो सिंपल कर्व नहीं है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो वो पॉलीगन भी नहीं होएगा। जब पॉलीगन नहीं है तो कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन भी नहीं होएगा। तो हमारा एट्थ भी किसी भी पार्ट में नहीं आएगा। ए बी सी डी ई इनमें से किसी भी पार्ट में नहीं आएगा। तो हमारे आंसर हो जाएंगे, ए के लिए सिंपल कर्व के लिए आएगा 1, फिगर 1 2 5 6 7, बी के लिए आएगा 1 2 5 6 7, सी के लिए आएगा जो पॉलीगन है उसके लिए आएगा 1 और 2। पॉलीगन हमारे सिर्फ फिगर 1 है और 2 है। ऐसे ही कन्वेक्स पॉलीगन जो होता है वो फिगर 2 है, जिसके जो एंगल्स है वो 180 से लेस है या इसके इक्वल है। ऐसे ही ई में जो कनकेव पॉलीगन है वो सिर्फ फिगर 1 है, जिसमें एक एंगल 180 से ज़्यादा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इधर, a polygon with equal
साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, मतलब इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल होने चाहिए। कोई भी रेगुलर पॉलीगन तब माना जाता है, फॉर एग्जांपल दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड्स भी इक्वल हो और साथ में एंगल्स भी इक्वल हो, वो ही हमारी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। अब देखो जो स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ जो 3 साइड्स के होते हैं, 3 साइड्स का अभी मैंने आपको फिगर बना के दिखाया है, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमने अभी बनाया है वो 3 साइड्स का होता है। 3 साइड्स का मतलब उसके एंगल्स इक्वल है और साथ में उनकी साइड्स भी इक्वल है, मतलब ये हमारा रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। अब जो 4 साइड्स का हो जाएगा वो क्या है, वो है हमारा स्क्वायर। इसमें 4 साइड्स इक्वल है और साथ में सारे एंगल्स इक्वल है, ये भी रेगुलर पॉलीगन हो गया। ऐसे ही 6 साइड्स वाला देखेंगे, 6 साइड्स का होता है हेक्सागन। हेक्सागन को हम कैसे बनाएंगे, जिसकी 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 6, इसकी सारी साइड्स इक्वल है और साथ में जितने भी एंगल्स हैं वो भी इक्वल है। इसका मतलब ये हमारा रेगुलर पॉलीगन्स है। इनके आंसर्स यहाँ पे लिख देती हूँ। रेगुलर हेक्सागन। अभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 3.1, दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। अभी टॉपिक देखते हैं, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। इसके लिए पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जो एंगल्स होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल्स 2 तरीके के होते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स, ये जो फिगर है, जो अंदर के एंगल्स होते हैं उनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, और जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, मान लो ये हमारे पास फिगर है, तो ये यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएंगे इधर। ये जो एंगल है यहाँ पे, ये these angles are exterior angles and these angles are interior angles। और एक एंगल ऐसे भी हम अगर मान लो हमें ये एंगल दे रखे हैं तो ये लीनियर पेयर एंगल होते हैं, लीनियर पेयर एंगल होता है। और जो ये हमारी लाइन होती है इसका पूरा एंगल 180 होता है, 180 डिग्री, और जो ये पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री एंगल होता है। ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब आपको मैं एक चीज़ और समझाऊंगी, कुछ फॉर्मूलाज लिखवाती हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस। फर्स्ट फॉर्मूला लिखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर polygon is given by n माइनस में 2, ये है n माइनस में 2 इंटू में 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। और n हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। एंड द सेकेंड पॉइंट इज each exterior angle is equals to 360 डिग्री डिवाइड बाय में n, ये नंबर ऑफ साइड्स है। थर्ड पॉइंट इज सम ऑफ द
measures of exterior angles are always 360 degree. Sum of the measure of exterior angles are always 360. And the fourth point is each इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में ईच एक्सटीरियर एंगल। ये जो 4 पॉइंट्स हैं इसको आप बहुत और बहुत ध्यान से लिख लो एक कॉपी में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू सॉल्व एक्सरसाइज और क्वेश्चंस, ये आपको याद रखने हैं। अब इसमें देखो, इसमें ये गिवन है, ये जो है जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है 360 कैसे हुआ, जितनी मान लो ये हमारे पास फिगर है और ये एक्सटीरियर एंगल्स है, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स, इन सब का सम, चाहे वो कोई भी फिगर है लेकिन वो रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उनका सम हमेशा 360 होता है। इसमें ये लिखा हुआ है, मान लो हम मेजर ऑफ एंगल 1, जैसे मेजर ऑफ एंगल 1 ये ले लिया हमने ये, और साथ में एंगल 2, ऐसे एंगल 3, 4, 5 एंगल्स है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स, उनका अगर हम सम करेंगे तो वो 360 डिग्री के इक्वल आएगा। अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हम चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड मेजर एक्स, मतलब हमें जो एक्स है यहाँ पे एक्स हमें फाइंड आउट करना है, जो एक्स इधर गिवन है वो फाइंड आउट करना है। अभी हमने देखा है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ये जो एक्सटीरियर एंगल्स अगर उनका हम सम करेंगे तो वो 360 के इक्वल आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस में ये 90 है, x के बाद कौन सा एक्सटीरियर एंगल है 90 डिग्री, प्लस में 50 डिग्री, प्लस में 110 डिग्री, तो इनका सम करेंगे तो 360 के इक्वल आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस में इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 250 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस में 250 डिग्री। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो राइट हैंड साइड अगर जाएगा, मतलब दूसरी साइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का माइनस में हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 110 एंड द आंसर इज x इज इक्वल्स टू 110, जो हमें x की वैल्यू निकालनी थी। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, मतलब नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है हमें अब की बारी, हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल वो 45 डिग्री गिवन है और हमें n निकालनी है। जो हमारे पास फॉर्मूला था, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय में n मतलब नंबर ऑफ साइड। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होएगा, जो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाए थे, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय में n, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें देखो एक्सटीरियर एंगल गिवन है, मतलब ईच, इसमें ये और मार्क कर लो ईच एक्सटीरियर एंगल, तो इसमें देखो ये फॉर्मूला, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये 45 डिग्री गिवन है इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय में n, हमें n निकालना है तो हम उस तरफ ले जाएंगे, n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय में 45 डिग्री। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते थे, बाकी मैंने n को निकालने के लिए वो हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 45 डिग्री नीचे आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, n इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो 8 पे जाएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स 8, देयर आर 8 साइड्स। यहाँ पे हमें फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, मतलब साइड्स निकालनी थी, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ गई है। अब एक्सरसाइज 3.2 आ जाएगी। अब उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार ये जो मैंने फॉर्मूलाज लिखाए हैं, जो फॉर्मूलाज लिखे हुए इधर, इनके हम एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं।
कि किस तरीके से हम इनको अप्लाई करेंगे। मान लो ये हमारे पास एक फिगर है, ये इसके एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे और ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। फर्स्ट अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल्स निकालने हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला है 360 डिवाइड बाय में n। अब इसमें देखो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। 360 डिवाइड बाय में 6, अगर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 60 पे जाएगा, तो मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल्स कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। अब सेकंड चेक करते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल का हमें पता चल गया। अब ईच इंटीरियर एंगल्स, जो ये फॉर्मूला है, मान लो हमें इंटीरियर एंगल्स के बारे में अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस में अच्छा, मान लो इंटीरियर एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है तो 180 डिग्री में से हम जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो हम माइनस करेंगे। मतलब एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास 60 डिग्री आए थे, तो 180 डिग्री माइनस में 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री आ जाएगा एंगल 1 2 3 4 5 6। जो इंटीरियर एंगल्स है वो हर एक इंटीरियर एंगल 120 का हो जाएगा, और जो एक्सटीरियर एंगल वो हो जाएगा 60 डिग्री का। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या था, जो जितने भी हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6, तो उनका सम 360 होता है। इसमें गिवन है, जो मैंने फॉर्मूलाज लिखवाया है, सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज 360। तो अब एक फॉर्मूला ये फर्स्ट रहेगा, इसके बारे में भी देखते हैं। फर्स्ट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर हमें करना पड़े, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, हमें कैसे निकालना है, n माइनस में 2 इंटू में 180 डिग्री। अब n इसमें कितना है, 6 है, नंबर ऑफ साइड 6 है, तो 6 माइनस में 2 इंटू में 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 720 डिग्री। अगर हम हर एक इंटीरियर एंगल का सम करें तो वो 720 डिग्री आएगा, जिसकी साइड 6 है। एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, फाइंड x इन दी फॉलोइंग फिगर। अब a और b में हमें x फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पे x है और इस वाले में हमारे पास x इधर है। पहले a के लिए हम सॉल्व करेंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, तो इसका मतलब हम इनको ऐड करेंगे, x प्लस में 125 डिग्री प्लस में 125 डिग्री इज इक्वल्स टू, अगर एक्सटीरियर एंगल्स का हम सम करेंगे तो वो 360 आता है। x प्लस में 250 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस में 250 डिग्री, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा 110 डिग्री। ऐसे ही b पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में भी ऐसे ही करना है। एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम 360 के इक्वल होता है। अब इसमें देखो, यहाँ तो x है, लेकिन इधर का एंगल कैसे पता चलेगा, अंदर का 90 डिग्री है, तो ये जो लीनियर पेयर बन गया यहाँ पे, ये जो एंगल है वो टोटल 180 के इक्वल होता है, और इधर का हमें 90 डिग्री गिवन है अंदर का, तो इसका मतलब हम कैसे करेंगे लीनियर पेयर, 90 डिग्री प्लस में ये हमें पता नहीं है तो x मान लेंगे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा, ये जो 90 है उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा,
तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख लेंगे। यहाँ पे 60 डिग्री है, इधर 90, यहाँ पे 70, मतलब इन सब का हम सम करेंगे और वो 360 के इक्वल आएगा। तो वहाँ से हम x निकाल लेंगे। x प्लस में 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री प्लस में 90 डिग्री प्लस में 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 360। x प्लस में 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री प्लस में 60 और 70 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x प्लस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 310 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x इज इक्वल्स टू वो उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो कितना आएगा, 50 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 50 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 9 साइड्स है जिसकी और 15 साइड्स है। तो पहले 9 साइड के लिए सॉल्व करेंगे। अब मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका हमारे पास सम क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। मेजर ऑफ ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे साइड्स की। सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है ताकि हमारे पास इसका आंसर आ जाए। 360 डिवाइड बाय में 9 साइड हो जाएगी, n की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये जाएगा 40 डिग्री पे। तो फर्स्ट हमारा आंसर है 40 डिग्री। ऐसे ही सेकंड के लिए देखते हैं जिसमें 15 साइड्स है। 15 साइड्स मतलब 360। इस फॉर्मूला में हम पुट करें 360 डिवाइड बाय में 15, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 24 डिग्री। फर्स्ट का आंसर है 40 डिग्री, सेकंड का आंसर है 24 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब की बार हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है और हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। ये फॉर्मूला था। अब हमें n निकालना है और हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब n इधर ले जाएंगे और 24 इधर ले आएंगे, या फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या, और 24 चला जाएगा नीचे, तो इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 15। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल हमें गिवन है 165 डिग्री। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, ये जो फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। ईच इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में ईच एक्सटीरियर एंगल। मान लो ये अगर यहाँ पे है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे और इसे उधर ले जाएंगे, मतलब ये नेगेटिव का इधर पॉजिटिव हो जाएगा और ये यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ईच exterior angle
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल्स गिवन है, 180 डिग्री माइनस में 165 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो जो हमारे पास एंगल आया वो 15 डिग्री है, वो यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय में n। इसको उधर ले जाएंगे और उसे नीचे ले आएंगे, तो n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय में 15 डिग्री। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 24। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 24। हमारे पास साइड्स आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, ए पार्ट, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। अब इसमें ये गिवन है कि अगर मान लो हमारे पास हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है, तो क्या पॉसिबल है कि हम रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। कैसे? नो कैसे होएगा? क्योंकि अगर मान लो हम हर एक एक्सटीरियर एंगल, ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर वैल्यू पुट करके देखेंगे, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय में n। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें n अगर उधर चला जाए, जैसे वैल्यूज पुट करेंगे 22 डिग्री इज इक्वल्स टू 360, इसमें वैल्यू पुट किया हमने डिवाइड बाय में n, तो n इधर आ जाएगा 360 डिवाइड बाय में 22। इसको सॉल्व करेंगे तो 16.36 समथिंग ऐसा आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा डिविजिबल नहीं है। हम कह नहीं सकते क्योंकि रेगुलर पॉलीगन इससे बनेगा, ये हम कह नहीं सकते क्योंकि इट इज़ नॉट अ डिविज़र ऑफ 360। जो 22 डिग्री है वो इसको अच्छे से पूरा डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम इसका आंसर नो लिखेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम रेगुलर पॉलीगन बनाएं इसका। तो बी पार्ट, इट कैन इट बी अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन और वाई, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं, इसका आंसर देना है। तो बी पार्ट को हम कहेंगे कि इसमें भी नो लिखेंगे। नो कैसे आया? मान लो ये जो पहले एक्सटीरियर एंगल था, अब अगर उसे हम इंटीरियर एंगल के उसमें पुट करके देखें, उसके लिए चेक करना पड़ेगा हमें फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में इंटीरियर एंगल। वन 180 डिग्री माइनस में, अब की बार हमने ये इंटीरियर एंगल के उसमें पुट करा है, दैट इज 22 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 158 आ जाएगा। 158 डिग्री दोबारा से अगर हम चेक करेंगे तो ये उसको डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब अब फिर से ये हम रेगुलर पॉलीगन नहीं बना सकते इसका। वी कैन नॉट हैव अ रेगुलर पॉलीगन with each exterior angle as 158 degree as it is not a divisor of 360 degree। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस विल बी नो। 6th क्वेश्चन देखेंगे, ए पार्ट, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon। मिनिमम इंटीरियर एंगल देखेंगे, 3 साइड, इससे छोटा पॉलीगन नहीं बनता, तो सबसे छोटा पॉलीगन जो है वो 3 साइड्स का है, डेट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 2 3 जिसकी 3 साइड हैं, तो उसको अगर हम चेक करें रेगुलर पॉलीगन, इसमें चेक करते हैं। Sum of interior angles of a triangle is 180 डिग्री। तो इसके हर एक इंटीरियर एंगल क्या रहेंगे? 180 डिग्री डिवाइड बाय में उसकी जितनी भी साइड्स होती है, 3 साइड है, उसको कट करेंगे तो हर एक इंटीरियर एंगल, जो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है वो है 60 डिग्री। तो इसका मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स हैं, उसकी लीस्ट पॉसिबल मिनिमम इंटीरियर एंगल रहेगा, क्योंकि जो रेगुलर पॉलीगन है वो कंस्ट्रक्ट हो सकता है विद मिनिमम 3 साइड्स, इसलिए हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को लिया है। बी पार्ट देखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब पहले वाले में हमने मिनिमम इंटीरियर एंगल देखा था, अब की बार मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल देखेंगे पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। इसमें फिर से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन है और 3 साइड है उसकी, साथ में उसका जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स अगर देखेंगे वो कैसे निकलेगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर पॉसिबल कैसे? 180 में से हर एक, क्योंकि हर एक एंगल अगर हम माइनस करेंगे एक्सटीरियर एंगल में से, फॉर्मूला आप ये देखो, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में ईच एक्सटीरियर एंगल। ये हम इस तरफ ले आए हैं और इसको उधर लेके गए हैं, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स हमने जो निकाले थे वो 60 डिग्री थे हर एक, तो माइनस करेंगे 60 डिग्री से, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री, जो हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है। द आंसर इज दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो, सेकेंड पार्ट।